Good afternoon, everybody. Welcome in the class of science. Today we are going to discuss the last topic of the chapter number 3rd, which is genetics, and the topic is laws of inheritance. Laws of inheritance. Actually, laws of inheritance were given by, you know very well, Gregor John Mendel. So the laws of inheritance are also known as Mendelism. They are also known as Mendelism. Okay, three laws were given by Gregor John Mendel. First law is known as the law of dominance. The law of dominance, while second law is known as the law of segregation. Second law is known as the law of segregation, while third law is known as the law of independent assortment. The law of independent assortment. Okay, we will discuss all the laws one by one in detail. First of all, say the name of all the laws. First one, the law of dominance. Second one, the law of segregation, while the third one is known as the law of independent assortment. Now we will take the first law, which is the law of dominance. As you know, this law is based on the result of monohybrid cross. पॉइंट यहाँ पर क्या, यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके रिजल्ट पर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस? क्या स्टेटमेंट होगा? व्हेन वी यूज टू जेनेटिकली डिफरेंट ट्रेट फॉर द क्रॉस, यानी हम दो अगर डिफरेंट ट्रेट्स को यूज कर रहे हैं क्रॉस के लिए, उस केस में क्या होगा कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। नाउ लिसन टू मी, व्हेन टू जेनेटिकली डिफरेंट ट्रेट्स आर यूज्ड फॉर द क्रॉस, देन डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सुनिएगा फिर से, अगर जेनेटिकली डिफरेंट दो ट्रेट्स को अपन काम में ले रहे हैं, देखिए हमने कहा जेनेटिकली डिफरेंट, यानी एक कैरेक्टर में वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। एक टोल है तो दूसरा आप टोल नहीं ले सकते, दूसरा आप ड्वार्फ लेंगे। कैरेक्टर में डिफरेंस होगा। भाई रिजल्ट हम चाहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का बेटर निकले। वो कब निकलेगा? जब हमने एक कैरेक्टर को डिफरेंट लिया है, जो प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें। तो हमने लिया टोल जो कि डोमिनेंट है, दूसरा लिया हमने ड्वार्फ जो कि रिसेसिव है। इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट वाला ट्रेट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ जो कैरेक्टर आएगा, जो ट्रेट आएगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। सो द लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लिसन अगेन वन मोर टाइम, when two traits are used for the cross which are genetically different, then the dominant trait is expressed itself in F1 generation. This is known as the law of dominance. We can say it in this way also, the expression of dominant traits in F1 generation, the expression of dominant trait in F1 generation is also known as the law of dominance। यानी डोमिनेंट जो ट्रेट है अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप चाहे क्रॉस मोनोहाइब्रिड करवाएंगे, डाईहाइब्रिड करवाएंगे, हायर क्लास में आप बायोलॉजी के साथ जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे ट्राईहाइब्रिड क्रॉस भी काम में लिया जाता है। तो हर एक केस में जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा। और वो ट्रेट कौन सा वाला होगा? जो कि कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाएगा। ओके, नाउ द सेकंड लॉ, second law, the law of segregation. The law of segregation. देखिएगा, again this law is also based on the result of monohybrid cross. We can say
based on the result of मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है उसी पर बेस्ड है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फिनिश होता है, खत्म होता है, उसके बाद में स्टार्ट होता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस तो F1 जनरेशन में ही हम समझ लेते हैं, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए हमें F2 जनरेशन में जाना पड़ेगा, यानी कि हमें गैमेट फॉर्मेशन तक की प्रोसेस देखनी पड़ेगी। कहां पे गैमेट फॉर्मेशन? F1 जनरेशन जो हमने ऑब्टेन की है उससे जब गैमेट बनेंगे वहीं पे आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपने आप को एक्सप्लेन करेगा। देखिएगा एक बार, अगेन यहां पर भी हमें वन पेयर ऑफ ट्रेड काम में लेना होगा जो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। हम उसी ट्रेड को लेके एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमने लिया कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट है, इसको हमने कहा प्योर टॉल है, और इसको हमने कहा प्योर ड्वार्फ है। तो एक बार तो किसी को लेके कर लेते हैं क्रॉस को। अब देखिएगा गैमेट यहाँ बनेंगे, प्रोसेस वही वाली जो बार बार हम कर चुके हैं। तो यहाँ स्मॉल टी हम डायरेक्ट यहाँ पे F1 जनरेशन बनाने जा रहे हैं। यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी द F1 जनरेशन? द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन इज कैपिटल T स्मॉल t। दिस इज F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन। चेक इट आउट। तो ये पता है आपको बहुत अच्छे से, हम बार बार ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो F1 जनरेशन का हमें प्लांट ऑब्टेन होगा वो हाइब्रिड होगा। इट मींस इट विल बी हेटेरोजाइगस इन द नेचर एंड इम्प्योर इन द नेचर। ओके, F1 जनरेशन। तो यहां तक का जो रिजल्ट है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करते हैं। इसके बाद अब हम आगे जाएंगे F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए, जब F1 में करवाएंगे सेल्फ क्रॉस। तो देखिएगा सेल्फ क्रॉस किस तरह से होगी। कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने क्रॉस करवा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, इसको लेके अपन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा कैसे क्या होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां भी बनेगी आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी। बस ये आपका हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिएगा ध्यान से क्या कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर वन पेयर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट ट्रेड को लेके क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में तो दोनों ट्रेड एक साथ बने रहेंगे। जैसा कि हमने देखा अभी कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे हैं, यानी डोमिनेंट ट्रेड भी वहां प्रेजेंट है, रिसेसिव ट्रेड भी प्रेजेंट है। एक्सप्रेस कौन सा वाला होगा? जो डोमिनेंट वाला होगा। तो वो हम देख चुके हैं, वो वहां तक का आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है। जब F1 जनरेशन से हम आगे गैमेट फॉर्मेशन करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, देन ईच जीन ऑफ एन एलील गेट्स द सेपरेशन एंड गो इन डिफरेंट गैमेट्स। नाउ लिसन टू मी for the statement of the law of segregation. Yeah, everybody listen to me now. When one pair of contrasting trait, you can say contrasting trait also, when one pair of contrasting traits is used for cross, then both the traits are present with each other in F1 generation but gets the separation in F2 generation ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं F1 जनरेशन में दोनों साथ साथ हैं, लेकिन F2 जनरेशन में अब हमें F2 जनरेशन ऑब्टेन नहीं करनी भाई, हमें तो पता लगाना है सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन में सेपरेशन कि गैमेट्स किस तरह से सेपरेट होंगे। तो हर एक गैमेट सेपरेट होकर फिर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा F2 जनरेशन में। हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ F2 का रिजल्ट क्या आएगा, हमें तो केवल गैमेट्स के सेपरेशन होने तक ही मतलब रखना है। Now listen again one more time. When one pair of contrasting traits is used for cross, then both the traits are present with each other in F1 generation, but get the separation in F2 generation during the gamete formation. This is known as the law of segregation. This is also known as the law of purity of gametes. Now the last law. This is known as the law of independent assortment. One and only law which is based on the result of dihybrid cross. Third law. This is known as the law of independent assortment.
The law of independent assortment. One and only law is based on the result of dihybrid cross. Based on the result of dihybrid cross. Single law which is based on the result of dihybrid cross. अब एक बार स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं. When two contrasting pairs of characters are used for the cross, then it is known as dihybrid cross. Or we can say when two characters are used for cross, when two characters are used for cross, then it is known as dihybrid cross. When two characters or four contrasting traits are used for the cross, then it is known as dihybrid cross. यानी या तो हम दो कैरेक्टर काम में लेंगे या फिर टोटल 4 ट्रेड्स को हम काम में लेंगे तो उसको हम नाम देंगे dihybrid cross. वापस सुनिएगा. When two characters or 4 traits are used for the cross, then it is known as dihybrid cross, which is the basis of the law of independent assortment. तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पे ट्रेड्स को काम में लिया गया. कैपिटल वाई, कैपिटल आर को काम में लिया गया. साथ में स्मॉल वाई, स्मॉल आर को काम में लिया गया. क्या है बात, इसको भी सुन लीजिए. क्या है ट्रेड? कैपिटल वाई येलो कोटिलिडन, कैपिटल आर फॉर राउंड सीड, येलो कोटिलिडन एंड राउंड सीड. वाई ग्रीन कोटिलिडन एंड रिंकल्ड सीड, ग्रीन कोटिलिडन एंड रिंकल्ड सीड. यानी जो कैपिटल लेटर्स हैं उनसे शो कर रहे हैं डोमिनेंट ट्रेड को, जो आपका है येलो कोटिलिडन और राउंड सीड. यहाँ स्मॉल लेटर से अपन इसके रेसेसिव ट्रेड को यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, वो होगा ग्रीन कोटिलिडन एंड रिंकल्ड सीड. तो इसको लेके अपन अब क्रॉस कंप्लीट करवाने जा रहे हैं. देखिएगा एक बार ध्यान से. सबसे पहले तो हम ऑब्टेन करेंगे F1 जनरेशन. देखिए कैसे F1 ऑब्टेन करेंगे. कैपिटल वाई, कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल वाई, स्मॉल आर. एक को हमने मान लिया है फीमेल और ये हमने मान लिया है मेल. बोथ आर पी जनरेशन, तीनों पी पेरेंटल जनरेशन. दोनों के दोनों जो प्लांट की कैरेक्टर हमने लिए हैं वो पेरेंटल जनरेशन के गैमेट्स आप बनाएंगे सबसे पहले. Here the gametes will be capital Y, capital R, again capital Y, capital R, then small y, small r, again small y, small r. अब जब इनका क्रॉस आप करवाएंगे, मैं एक ही बार बना देता हूँ. वैसे आपको पता है बहुत अच्छे से क्या बनेगा. कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. 4 जो प्लांट यहाँ बनेंगे उनमें इस तरह के जीन आपको देखने को मिलेंगे. कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. दिस इज F1 जनरेशन. दिस इज F1 जनरेशन. अब इसके रिजल्ट की बात करें. क्या रिजल्ट रहेगा? डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. दीस प्लांट्स आर ऑफ येलो कोटिलिडन एंड राउंड सीड. यानी यहाँ येलो कोटिलिडन और राउंड सीड वाला कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर में हमने लिया था. अब इसके बाद हम करवाएंगे F1 का F1 से सेल्फ क्रॉस, जिससे कि हम F2 जनरेशन को ऑब्टेन कर सकें. आगे चलेगा आपका कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, अगेन कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. F1 क्रॉस F1 ये यहां पे आप करवाएंगे. अब इसके लिए हम आगे चेकरबोर्ड भी काम में ले सकते हो. चेकरबोर्ड ही काम में लेते हो. अगर अपन सेपरेट करके बनाएंगे तो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. हम क्या करने वाले हैं, यहाँ चेकरबोर्ड काम में लेंगे. चेकरबोर्ड देखिए फटाफट. चेकरबोर्ड देखिए आप. देखिए 4 गैमेट बन रहे हैं. 4 गैमेट मेल में बनेंगे, 4 गैमेट फीमेल में बनेंगे. टोटल 16 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे.
देखिए आपके 16 कॉलम हो चुके हैं। इसके अलावा एक कॉलम हम लेंगे गैमेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो भी हमें नया बनाना पड़ेगा। तो ये आपका बन गया है गैमेट्स के प्रेजेंटेशन के लिए अगला कॉलम। यहाँ पे हम लिखेंगे गैमेट्स को, एक तरफ आप लिखेंगे मेल गैमेट्स को और एक तरफ आप लिखेंगे फीमेल गैमेट्स को। यहाँ आपके मेल गैमेट्स चलेंगे और यहाँ आपके चलेंगे फीमेल गैमेट्स। इधर मेल गैमेट्स शब्द के गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे? हमने लिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्रॉस करवाया जाता है कि गैमेट कौन कौन से बनेंगे। यहाँ देखिए 4 पॉसिबिलिटी आती है। कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जाएगा, स्मॉल आर के साथ जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ जाएगा, स्मॉल आर के साथ जाएगा। फिर गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। F1 से क्रॉस करवा रहे मेल फीमेल दोनों तरफ के गैमेट आपके सेम होने वाले हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये क्रॉस आप करवा सकते हैं। देखिएगा, एक को लेंगे 4 के 4 से क्रॉस करवाएंगे, फिर सेकंड को लेंगे 4 से क्रॉस, थर्ड को लेंगे 4 से क्रॉस, फोर्थ को लेंगे 4 से क्रॉस। पहले हमने इसको लिया कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से आप सबके क्रॉस करवा सकते हैं। अब इसको आप नॉमिनेट कैसे करेंगे, इसका नेम किस तरह से आप देंगे? देखिए आप दिख रहा है आपको, दिस इज येलो कोटिलेडन एंड राउंड सीड। येलो कोटिलेडन है और राउंड सीड होंगे। इसको आप देखें कैपिटल वाई डोमिनेंट येलो के लिए है, तो येलो कोटिलेडन राउंड सीड। आगे देखें आप येलो कोटिलेडन राउंड सीड, आगे भी क्या होगा? येलो कोटिलेडन राउंड सीड। इस तरह आप आगे भी सारे कैरेक्टर्स को इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां कितना रेशियो फिनोटाइप का होगा और कितना रेशियो जीनोटाइप का होगा। अब इजीली आप कर सकते हैं। ये आपको बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल वाई कैपिटल आर देन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आप खुद भी कर सकते हैं, एक समझ में आ गया अगर आपके, बाकी में दिक्कत नहीं आएगी। देन लास्ट वन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट वन स्मॉल वाई स्मॉल आर। 16 आपके जो प्लांट्स यहाँ पे ओपन अप हो चुके हैं। अब पहले बात करते हैं इसके फिनोटाइप की। देखिएगा फिनोटाइप इसका हो जाएगा फिनोटाइप 9:3:1। क्यों आया ये बात देख लीजिएगा, ये क्यों है? टोटल आप देखिए 16 आ रहा है आपका, इसका मतलब जैसे ही आपका क्रॉस। अब 9 क्या है? 9 है येलो कोटिलेडन और राउंड सीड वाले प्लांट, जो आपको 9 ही मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। येलो कोटिलेडन राउंड सीड, देन 3 है येलो कोटिलेडन रिंकल्ड सीड, फिर आपके अगले वाले 3 ग्रीन कोटिलेडन राउंड सीड और 1 आपका ग्रीन कोटिलेडन रिंकल्ड सीड। ये आपका हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप आपको पता ही है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। जीनोटाइप का आपका है, पता है आपको, रेशियो 1:2, 2:4, देन 1:2, देन 1:2, रेशियो 1, 1:2, 2:4 और देन रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 1 लास्ट में। ये कैसे निकाला? ये जीन्स की कोडिंग। देखिए आप कैपिटल वाई कैपिटल आर जीन वाला पूरी टेबल पूरी चेकर बोर्ड को देखें तो एक ही प्लांट है। इसी तरह स्मॉल आर वाला एक ही प्लांट है। तो जीनोटाइप आपका बनेगा 1:2, 2:4, देन 1:2, देन 1:2, देन रेशियो 1। Now this chapter number 3 is over. And that's all for today. And later on we will discuss tomorrow. Thank you so much.